मुल्तान में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के जो छत है, छत के ऊपर तादाद से ज्यादा जो है वो पुरानी, पता नहीं कितने साल पुरानी लोगों की जो है वो बॉडियां मिली है। और वो ऐसे छत के ऊपर पड़ी हुई थी जैसे घर में कोई एक्स्ट्रा सामान होता है, लोग छत पे डाल देते हैं। जहां भी जाते हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और बात नहीं करते ये लोग पाकिस्तान को लेके सिवाय कश्मीर के। अच्छा, आपका कंट्री जो है पाकिस्तान इज अ प्रिजनर ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। आपके यहाँ चाहे आप सोचें या ना सोचें, आपको हर पंजाबी, सिंधी, पश्तून और बलोच डंगर लगता है। इट इज एम्बेडेड इन योर सोल। लाहौर के हॉस्पिटल की छत पे 500 से ज्यादा लाशें मिली हैं जो गल सड़ गई हैं, ज्यादातर हड्डियां ही बची हैं। फिर एक बार इनके वही घिनौने करतूतें, वही इनके घटिया हरकतें सामने आ गई हैं। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, हालांकि इंटरनेट पे आपको वो सब मिल जाएंगी। शक्ल देख करके एक बार को किसी भी हंसते खेलता इंसान जो है ना वो डिप्रेशन में चला जाए, ऐसी तस्वीर देख करके। इतना ज़्यादा ये हमेशा से। और ये भी हमें देखना चाहिए, ये जो दुनिया भर में गाना गाते हैं कि यहाँ पे मार दिया, यहाँ पे जो है हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है, या फलाने देश में मुसलमानों के साथ में गलत हो रहा है। ये लोग जो मरे हैं इसमें से कितने नॉन मुस्लिम थे भाई? एक भी शायद नहीं होगा, या कम से कम 95% तो इसमें जो है वो सब के सब मुसलमान ही होंगे ना। उनको मार डाला, मार के ऐसे ऐसे बिल्कुल जैसे जानवरों को भी इतनी बदतर तरीके से कोई अपने छतों पर नहीं रखता है, वैसे रख रखा है। अब इसको जो है ऐसा देश को जो है लगता तो है कि पूरी दुनिया को इस पर जितनी बुरी हालत कर सकते हो उतनी बुरी हालत इनकी कर डालनी चाहिए। आज इतनी इंसानियत मर गई है ना कि ये अपने लोगों के ऊपर ना इतना जुल्म करते हैं, अपने लोगों के ऊपर ये लोग इतना जुल्म करते हैं। तो सोचो, ये लोग बात करते हैं कि दुनिया में नफरतें नहीं फैलनी चाहिए। जिस हिसाब से पाकिस्तान की फौज दो कामों पे लगी है, एक अपने ही मुल्क को फतह करना, यानी बलोचों को, पख्तूनों को, सिंधियों को, मुहाजिरों को, कश्मीरियों को, गिलगिती बल्तियों को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, इन सब को फतह करना। ये देखें, ये बलूचिस्तान की हालत है। इस तरह की लाशें मिल रही हैं। देखें, पीछे से हाथ पांव बंधे हुए हैं और ये पता नहीं कितनी पुरानी लाश। पाकिस्तान की अगर हम फॉरेन पॉलिसी पे बात करें तो भुट्टो साहब से लेके बिलावल भुट्टो तक आप कैसे देखते हैं, क्या सफर तय किया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने? और जहां भी जाते हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और बात नहीं करते ये लोग पाकिस्तान को लेके सिवाय कश्मीर के। वो वीडियो देख के मुझे घिन आने लगी कि ये किस किस्म की हमारी आर्मी है, और उसमें ज्यादातर बलोच और पख्तून है। ज्यादातर नहीं, सारी लाशें। They don't count you as a functioning country. आप देखिए कि एक मुल्क में 13.5% ग्रोथ हो रही है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, और जिस मुल्क ने, जो उसका कॉलोनियल पावर था सिर्फ 70 साल पहले, 1946 से लेके आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का कोल्ड वॉर चल के, रूस का खात्मा होने के बाद, अमेरिका के ठुस होने के बाद अजीब अजीब कार्टून प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर पाउंड और डॉलर एक हो गया। हर जगह क्राइसिस मचा हुआ है कि ये लोग फालतू लोग हैं। आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि ये किसका आइडिया था कि चौराहा बनाया जाए, बाग बनाया जाए बीच में, उसमें पॉन्ड है, बड़े कम लोग जानते हैं वहाँ। अब पता नहीं गायब हो चुका हो, बट चौरंगी पे आपके नुमाइश के पास गांधी गार्डन जो है, फिर वो दरख्तों के अंदर ट्यूबलाइटें डालना। हमारे यहाँ फ्लड के विक्टिम्स को सड़कें नहीं मिल रही थी, जाके आपके टेंट लगाएं। पंजाब में थोड़ा बहुत ये, जब अब जो प्राइम मिनिस्टर इनके ज़माने में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गई थी, हाईवे बन गया था, ट्रेन ये वो, बट अदर देन दैट आई डोंट सी एनी वन विद अ प्लान कि ये कंट्री आज से 100 साल बाद कैसा होगा। शंटेड आउट, नॉट टू बी गिवन एम्प्लॉयमेंट एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान। तब आई हैड टू लीव, अदरवाइज मैं छोड़ने वाला तो नहीं था। मुझे क्या जरूरत थी।
बट मुझे कभी कभी लगता है जैसे आप अभी भी कराची में रहते हैं, जब आप नाजमाबाद का और वहां का जिक्र करते हैं तो लगता है जैसे यू स्टिल लिव देयर। मैंने नाजमाबाद नहीं छोड़ा है। आई थिंक इट वाज द बेस्ट। कोई मेरे ख्याल 5 लाख रुपए थे कुछ थी, उन्होंने कहा भाई एम्बेसी चलाओ, वो बन गए एम्बेसडर खुद ही। ये शायद नहीं पता था आपको? नहीं, ना, he got the money to transfer it to Pakistan. He got there immediately and went to Ankara, and there he formed the Pakistan embassy. And तो मुशर्रफ साहब को फिर वो तब भी तुर्की जबान नहीं आई, ना तुर्कियों की आदतें समझ में आई उन्हें। और ये अगर उस साइड पे पिघल के गए तो तिब्बत और चाइना अफेक्ट करेगा। हवा में आप पोल्यूटेंट्स फैला रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग आप कर रहे हैं, नुकसान हम भर रहे हैं। ये लेके आप फॉरेन अफेयर्स में जाएंगे तो आपकी कोई सुनेगा भी। दुनिया बना रही है डॉक्यूमेंट्रीज, एंड यूएन भी कह रहा है कि जो हशर हुआ पाकिस्तान का, एक सिंपैथेटिक माहौल है। उस टाइम में तो वो बीबी खदीजा की तरह सिलाई की मशीन कहेंगे वो होनी चाहिए। फिल्म का एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस्लाम से कोई ताल्लुक। यानी दिस इज अ परफॉर्मिंग आर्ट्स दैट वर डेवलप्ड आफ्टर द in fact simultaneously with the industrial revolution. इवन वो जो मौलाना जिनके साथ आप अक्सर इंडियन टीवी पे बैठते हैं, तो उनका कहना था कि तो हराम है। मैंने कहा एक चीज जो थी ही नहीं उस जमाने में, वो हराम कैसे हो गई है? मतलब आप इसकी वंडरमेंट आप देखिए। कुआं खोद के अच्छी खासी एयर कंडीशन बस, जो जैसे यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ चलती थी ना एयर कंडीशन बसेस, वह आपके जमाने में कहाँ होंगी? स्वीडन से आई थी बसेस, वो उनको कुएं में डाल के गधा गाड़ी बना दिया। ये किया जियाउल हक ने बहुत किया। इट वाज जस्ट हॉरिबल। मैं पीटीवी में था, तो I'll be very honest, I find the 1960s were incredible days for Pakistan. Ticket Corporation, investment और फैक्ट्रियां लग रही हैं, सड़कें बन रही हैं। ये नाजमाबाद में जो पहली चौरंगी है, ये आप सोचिए अगर जब ये चौरंगी नहीं थी तो क्या था वहां। ये पीपल्स पार्टी वालों, मेरा तो कोई ताल्लुक भी नहीं था, आई वाज द नेशनल पार्टी। तो वो वहां से कह रहे हैं, oh, so I was misled that you came to apologize to me. I said, never on my dead body I will apologize to a military officer. What the hell do you sitting here as chairman of Pakistan Television? You don't even know how to spell television. और आपके पास जाके आप वहां कश्मीर की बात कराते हैं। आप सिर्फ सोचिए कि यू आर फ्रॉम बोलिविया फॉर एग्जाम्पल, और आप सुन रहे हैं, तो आप साथ वाले जो वो बरमूडा का डेलीगेट बैठा है उसके क्या बकवास, कौन लोग हैं ये आके एक ही तकरीर क्यों करते हैं? पब्लिक को समझना चाहिए था। वो लोग जो 47 में लड़ रहे थे, आफत मचाए पड़े थे, भाग भाग के अलग अलग कोनों से भारत के पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोची बात, जो पाकिस्तान बना रहा है वो अपनी मातृभूमि का नहीं हुआ, उस समाज का नहीं हुआ जिस समाज ने इनको नौकरियां दी, इनको अपने खेतों में काम करने को दिया, इनको खाना पानी, अलग अलग तरीक़ों से क्या नहीं किया। उस समाज के लोगों को भी इन्होंने कत्लेआम मचा दिए, इन्होंने अपनी मातृभूमि के टुकड़े कर दिए। वो इन लोगों का कहाँ से हो जाएगा? वो लोग जो हैं, ये इस तरह के खूंखार टाइप के लोग जो हैं, वो इनके कहाँ से हो जाएंगे? अब ये चाहे पश्तून हो चाहे बलोच हो, कहने को ज़रूर ये बात सच है कि बलूचिस्तान पर हमला हुआ, बिल्कुल सच बात है, इसमें कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं है। पर ये भी सच है कि बलूचिस्तान एक अलग देश ज़रूर था, लेकिन हमेशा से बलोचों का दिल था, हम सारे बलोचों का नहीं, ज़्यादातर जो बहुसंख्यक बलोच हैं उनका दिल धड़कता था कि एक स्पेशल जो है कंट्री फॉर मुस्लिम्स होनी ही चाहिए। और ऐसा भी कुछ नहीं होता है। आज अगर आप देखो, कितनी ही कोशिश कर ले चाइना, कितनी कोशिश कर ले ताइवान पे कब्जा करने की, नहीं कर सकते। चलो आज की तो बात, चलो आज हम कहते हैं कि माहौल बदल गया है। कई जगहों पर हमने देखा है जहां पर पब्लिक आपके खिलाफ होती है, आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप उस पर हमला नहीं कर सकते, आप वहां पर कब्जा नहीं कर सकते। जैसे हम देखें तिब्बत वगैरह जैसी जगहें कुछ कुछ होती हैं जहाँ से आप ये तो पूरी तरीके से वहाँ की जो एथनिसिटी है उसको मिटा दो,
वहाँ के जो मुख्य लोग हैं, जैसे दलाई लामा, आप देखो भारत में इस टाइप के जो मुख्य लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के भगा दो, पीट पीट के कईयों को मार डालो, वो तो चीज़ चलो समझ में आती है। बलूचिस्तान में भी कुछ हिस्सों को हम छोड़ दें, मतलब मेजॉरिटी ऑफ बलूचिस्तान तो चलो बहुत ही घनी आबादी है, कुछ एक क्वेटा वेटा टाइप के इलाके हैं जहाँ पर कि घनी आबादी खैर शहरों में है, बाकी जगहों पर बहुत फैली हुई आबादी है, कहने का मतलब है बाकी जगहों पर फैली हुई आबादी है। तो फिर भी आज भी बलूचिस्तान में बहुत बड़ी संख्या है जो पाकिस्तानी फ़ौज को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान के आइडिया को सपोर्ट करती है, और जो जानबूझकर बलोचों को पकड़ पकड़ के पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले करते हैं। ऐसे ही बहुत लोग हैं बलूचिस्तान में। वो बात सही है कि समय के साथ में रुझान बदल रहा है, लोग बलोच नेशनलिज्म की तरफ जाग रहे हैं, पर लंबे समय तक चाहे पश्तून हो, चाहे बलोच हो, चाहे बाकी जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग गरीबी से मर रहे हैं, जो लोग इस तरीके कांडों में मारे जा रहे हैं, जो लोग जिनकी लड़कियों को चाइना में बेचा जा रहा है, अलग अलग जगहों में भेजा जा रहा है, वो सब में से ज़्यादातर वही थे जो बहुत ही खुश थे जब पाकिस्तान बना था, और अब उसका नतीजा देखने को मिल रहा है।